मैं बहुत साल पहले कलकत्ता कथा करने के लिए गया तो एक सेठ जी मुझे अपनी गाड़ी में बैठा करके व्यासपीठ तक ले जाया करते थे। व्यासपीठ मंच जरा पंडाल जरा दूरी था, हम रुके कहीं और थे, तो अपनी गाड़ी में रोज बैठा है। उनका नियम था कि वो प्रधान यजमान थे आयोजन समिति के, तो हमें गाड़ी में बैठाएं और ले जाएं। तो एक दिन गाड़ी लेकर आए और हम बैठे तो हमसे धीरे से पूछ लिया कि महाराज श्री आज आप कौन सी कथा सुनाएंगे। मैंने कहा राम कथा है और आज अहंकार की व्याख्या करना है, तो कुंभकर्ण की कथा होने वाली है आज। लेकिन चलिए ना सेठ जी, हमारे समय पर थोड़ा विलंब हो रहा है। तो सेठ जी ने हमारी ओर देखा और कहा कि महाराज जी थोड़ा घर वाला कुंभकर्ण आ जाए। पत्नी जरा और सोती ज्यादा रही होंगी, तो पत्नी को वो कुंभकर्ण कहते थे। बोले घर वाला कुंभकर्ण आ जाए फिर चलें। इतने में सेठानी जी आई और पीछे वाली सीट में पूरे में बैठ गई और बची कुची जगह में दोनों हाथ रख ली। और संयोग तो देखिए सेठानी जी ने भी धीरे से पूछ लिया कि महाराज श्री आज आप कौन सी कथा करेंगे। मैंने कहा आज तो कुंभकर्ण की कथा करनी है। तो सेठानी जी ने तुरंत कहा सुनो जी आज तुम्हारी कथा होने वाली है। मैंने कहा कमाल हो गया, सेठानी जी सेठ को कुंभकर्ण समझ रही हैं और सेठ जी सेठानी को कुंभकर्ण समझ रहे हैं, दोनों कार में ही लड़ने लगे। मैंने कहा भैया शांत हो जाओ, आज आपकी गाड़ी में बैठने से एक नया अनुभव मिला। तो बोले क्या अनुभव मिला। मैंने कहा अनुभव ये मिला कि आज तक मैंने राम कथा करी तो रामायण में राम जी का कुंभकर्ण से युद्ध तो कई बार कहा, कई बार देखा सुना, लेकिन कुंभकर्ण से कुंभकर्ण का युद्ध पहली बार देख रहा हूं। दोनों एक दूसरे को कुंभकर्ण समझ रहे। सेठानी समझते ये कुंभकर्ण, और ये बात हास्य की है, लेकिन दर्शन ये छिपा है। हम में जो दोष होते हैं बहुधा हमारी आदत है वो दोष हम औरों में देखते हैं। और कथा यही संकेत करती है यदि दोष देखना है तो अपने देखना। गुण तुम्हार समझिए निज दोषा और जही सब भांति तुम्हार भरोसा। यदि गुण देखना है तो परमात्मा के देखना और दोष देखना है तो अपने स्वयं के देखना। प्यारे कमियां हम में हैं। ज्यादा बोलने वाला आदमी सदैव कहता है ज्यादा मेरी बात करने की आदत नहीं है, तुम मुझसे ज्यादा बातें, बोलता खुद ज्यादा है और दूसरे को कहता तुम बहुत बोलने लगे हो आजकल। जीवन दर्शन करना है तो स्वयं से प्रारंभ होना चाहिए प्यारे।